पवन बंसल यहाँ पे बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हालांकि रेल मंत्री रहे हैं। पवन जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। पवन जी मेरे पिताजी के कुछ देर के लिए क्लास फेलो भी रह चुके हैं। 49 डेज के बाद जो उन्होंने त्याग पत्र दिया, उसकी वजह चाहे जो वाजपेयी जी ने 13 दिन ही सरकार चलाई थी पहली बार। सरकार गिराई गई थी, तो ये क्या आपको लगता है गिराई नहीं? हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट गुलपनाग। गुलपनाग अपने आप को खूबसूरत नहीं कहलवाना चाहती क्योंकि ये एक्टिविस्ट हैं और आपकी इस चीज के हम कायल हुए। हालांकि जो लड़की मिस इंडिया रही होगी और आप देख ही पा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी है, मिजाज बहुत अच्छा है। जो देश का मिजाज है, खासतौर पे चंडीगढ़ के जो लोग हैं उनका मिजाज क्या कह रहा है कि पवन बंसल यहाँ पे बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हालांकि रेल मंत्री रहे हैं, कुछ भी रहे हैं जी। और आप कह रही हैं कि पवन बंसल को कड़ी टक्कर देने वाली हैं। क्या ऐसा आप करने जा रहे हैं? देखिए, टक्कर मैं नहीं दे रही, टक्कर चंडीगढ़ के लोग देंगे। पवन जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। पवन जी मेरे पिताजी के कुछ देर के लिए क्लास फेलो भी रह चुके हैं और उनकी उम्र की, उनके तजुर्बे की मैं बेहद इज्जत करती हूँ। लेकिन ये जो संघर्ष है, जैसे कि मैंने हमारी दूसरी विरोधी कैंडिडेट की बात की, उम्मीदवार की बात की, हमारे लिए चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हो चाहे बीजेपी के उम्मीदवार हो, एक समान है, क्योंकि वो दोनों एक ऐसे सिस्टम का प्रतीक है जिस सिस्टम को हम बदलना चाहते हैं। वो सिस्टम जो बेस्ड है करप्शन पे, क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कैपिटलिज्म है पर दोस्तों के लिए है। दोस्तों को माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, दोस्तों को पेट्रोकेमिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, दोस्तों को टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, या फिर वो दोस्त जो पैसे से आपके दोस्त बन जाते हैं। तो करप्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म, मजहब के नाम पर लोगों को बांटना, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि विरोध की पार्टियों में कितने लोगों के, जो भी उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उनमें कितने लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। और आखिर में वंशवाद, इन सब चीजों के हम खिलाफ हैं। हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम मजहब के नाम पे बांटने वालों के खिलाफ हैं, हम क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, हम कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, हम वंशवाद और डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, और ये सब उनका प्रतीक है। जी बिल्कुल। अभी आपको यही जो लोग हैं, दिल्ली में भी इस वक्त लोग आपको देख रहे होंगे, खाली हम चंडीगढ़ की बात ना करें तो जो आप का जो इमेज लगातार बढ़ रही थी, उस इमेज का जो ग्राफ है वो आप माने या ना माने लेकिन धीरे धीरे नीचे आया। दिल्ली इलेक्शन में जब मुख्यमंत्री बनाया गया केजरीवाल को, तो जो 49 डेज के बाद जो उन्होंने त्याग पत्र दिया, उसकी वजह क्या है? वाजपेयी जी ने 13 दिन ही सरकार चलाई थी पहली बार। सरकार गिराई गई थी। तो ये क्या आपको लगता है गिराई नहीं गई? गिराई नहीं गई जी, सामने से शायद नहीं गिराई गई हो, पीछे से पूरे गिराने के लक्षण थे। अभी आप माने ना माने आपके ऊपर है। लेकिन मतलब लोगों को यही लग रहा है, और जो प्रचार हो रहा है, प्रचार तो आप लोग करते हैं जी। केजरीवाल साहब भाग गए। हमने केजरीवाल साहब का भी प्रचार किया था और शायद इसी वजह से वो उन लोगों से टकरा पाए जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे लोग थे कि वो मुख्यमंत्री बन गए। ये मीडिया की देन बिल्कुल ना माने। नहीं, बिल्कुल इस बात में सर कोई शक नहीं है। मीडिया की सपोर्ट हर पार्टी को मिलती है और चाहिए भी, और बहुत जरूरी भी है, पर एक प्रोपेगेंडा मशीनरी भी होती है। पीआर से तो आप फेमिलियर हैं, आप और मेरी लाइन जो है पब्लिक रिलेशंस फर्म्स की बिना पर चलती है। जितना पीआर प्रेशर और प्रोपेगेंडा प्रेशर होगा, उस प्रकार का प्रचार होगा। अभी क्या लगता है कि जो केजरीवाल साहब हर रोज करते हैं, हर रोज हेडलाइंस में रहते हैं, तो अगर मीडिया आपका साथ ना दे तो आप कुछ भी करते रहिए, उसका कोई फायदा मिलेगा? फिर बार बार मीडिया को क्यों कोसती है? देखिए, मेरा जहां तक कि मेरा सवाल है, मैं जाने का वक्त हो रहा है, जहां तक कि मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, 15 साल से मैं मीडिया में पली बड़ी हूं और मैंने सिर्फ अपराइट और इंटेग्रिटी और प्रोप्राइटी वाले मीडिया पर्सन से मेरा पाला पड़ा है। और मेरा ये मानना है कि हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं जो रोटन एप्पल्स होते हैं, एक्टिंग फील्ड में, वकीलों की फील्ड में। तो ये शायद जर्नलिज्म की फील्ड में भी सच होगा, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, पर मेरा जो अब तक का पर्सनल अनुभव रहा है मीडिया के साथ और जो अब तक यहाँ पे कैंपेन में रहा है, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ऑनेस्ट, अपराइट और इंटेग्रिटी वाले लोगों से मेरा पाला पड़ा है।
जैसे आप जैसे लोगों से। जी, अभी जैसे आप चुनाव प्रचार के लिए निकली हैं, एक अलग दुनिया है ये। हालांकि हम रहते इसी दुनिया में हैं, लेकिन जिस तरीके से जाके लोगों से वोट मांगना होता है, उनको समझानी होती है अपनी पार्टी की रणनीति, तो कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि आप जैसे मीडिया में रही हैं या एक्टिविस्ट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें हमारी रणनीति बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हमारी पार्टी का प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो ताकत है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो है हमारे जनसंपर्क के कार्यकर्ता। और उन कार्यकर्ताओं की मनोबल की वजह से, उन कार्यकर्ताओं के काम की वजह से आज जहां जहां हम जाते हैं ऑलरेडी लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। अब ये मैं नहीं कह सकती कि हमें वोट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास प्रचार का और जो बड़ी मशीनरी है, इलेक्टोरल मशीनरी, जहां पे पार्टीज अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स डिक्लेयर नहीं करते, कौन करोड़ रुपए दे रहा है, कौन जहाज दे रहा है, कौन हेलीकॉप्टर दे रहा है, ये पार्टीज डिक्लेयर नहीं करती। हमारे पास वो मीन्स नहीं है। हमारी इलेक्शन फंडिंग, जिसको अगर आप चाहें आप भी डोनेट कर सकते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट है। एक अकाउंट है, तो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास वो मीन्स नहीं है जो बड़ी पार्टियों के पास है। हम पैसा खर्च नहीं कर सकते, और क्योंकि हम खर्च नहीं कर सकते, हम वसूल भी नहीं करेंगे। जहां तक कि आपने पूछा रणनीति के बारे में, हमारी ताकत है हमारे वॉलंटियर्स और हमारे जनसंपर्क कार्यकर्ता, जो एक आदर्श में और एक असूल में विश्वास रखते हैं। ये जो राह आपने चुनी है राजनीति की, आसान नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो प्रचार है या जो अच्छी बातें हैं कैंडिडेट की, वो हमारे जो भारत की जनता है, वो मतलब ऐसा इतिहास रहा है कि इलेक्शन से एक दिन पहले की जो रात होती है और जो वहाँ पे सेवा पानी की जाती है, आप समझ रही होंगी मेरा इशारा क्या है। जिस सेवा पानी की हम हैसियत नहीं रहते, जिस सेवा पानी की हमारे पास हैसियत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं एक आंदोलन का हिस्सा हूँ। ये एक आंदोलन है जिससे हम हमारे प्रदूषित राजनीतिक वातावरण को बदलना चाहते हैं, और कठिन है सरल है, ये तो टाइम ही बताएगा। अभी जो आप पार्टी की बात करें हम, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसमें सेलिब्रिटी भी शामिल थे। जसपिंदर नरूला की बात कीजिए, या आपसे पहले जो चंडीगढ़ से चुनाव खड़ी हुई थी सविता भट्टी, जसपाल जी की पत्नी, वो लोग छोड़ गए। मतलब ज्वाइन लोग आपको बाद में कर रहे हैं, छोड़ने का मन पहले बना लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप में ऐसे लोगों की तादाद कुछ ज्यादा रही है एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज, जिनको आपसे टिकट मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद थी और टिकट नहीं मिले तो वो चलते बने? ऐसा भी हो सकता है। देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मैंने भी पार्टी के टिकट के लिए तभी अप्लाई किया जब सविता जी ने विड्रॉ किया था। तब तक मेरा पूरा प्लान था कि मैं फुल्का साहब के लिए आके कैंपेन करूंगी, और जो भी चंडीगढ़ से उम्मीदवार होगा, मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं आ रही हूं बिना पार्टी ज्वाइन किए। और काफी देर से मेरे कुछ दोस्त हैं जो आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है, यंग एक्टिविस्ट, और मुझे चाकू से नोक के बता रहे थे, बाबा कुछ करो, टेक अ स्टैंड, बिकॉज आप कब तक न्यूट्रल पॉइंट से एक पार्टी के समर्थक रह सकते हैं। इशू बेस्ड मुद्दे मैंने हमेशा उठाए हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो यूपीए सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो आपके खिलाफ हो। मैंने कुछ मुद्दे आपके खिलाफ भी उठाए हैं। वो बताइए। मैं तो याद भी नहीं कितने मुद्दे उठाती हूँ मैं। मेरे ट्विटर फीड चेक कर लीजिए, मेरी 75,000 ट्वीट, जिनमें से खोज के बीजेपी वालों ने एक ट्वीट निकाला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें उछेल सकते हैं, और इस हद तक उन्होंने आपके और आपके दोस्तों को इन्फ्लुएंस कर दिया है, इस हद तक, और आपके दोस्तों ने कष्ट भी नहीं किया रिसर्च करने का। आज पहला सवाल कुछ अब तो खैर सोशल मीडिया में ये फैल गया है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बीजेपी वालों ने कोट किया था, पर अक्सर जर्नलिस्ट जो प्रोपेगेंडा मशीनरी फीड करते हैं, इसी का उदाहरण है। आप पूरी तरह प्रचार की बात नहीं, ये मैंने आपको किसी इंटरव्यू में ही कहते सुना था। पर मेरे कहने का मतलब है कितना अभी जर्नलिस्ट अगर प्रोपेगेंडा का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे दोस्त थे। मैंने बहुत कुछ मुद्दों पे लिखा है। फाइनली एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा मुझे पार्टी का समर्थन देना चाहिए, और मैंने ऑलरेडी निर्णय, अब फुल्का साहब से पूछ सकते हैं, सविता जी ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ किया संडे के दिन। सैटरडे मॉर्निंग को मैंने उन्हें कॉल किया था, मुझे मालूम नहीं था क्या हो रहा है। मैंने उन्हें कॉल किया था ये बताने के लिए कि मैं आपके लिए कैंपेन करना चाहूंगी, और 84 के मुद्दे को लेकर मैं उनके साथ काफी बातचीत में रही हूँ। और अगले दिन सविता जी ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ किया। तो जब मैंने निर्णय ले ही लिया था पार्टी को समर्थन देने का, सिलेक्ट कैंडिडेट्स को, तो फिर मैंने अभी अरविंद जी और मनीष जी से बात की और कहा कि देखिए, आप अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो मैं भी अप्लाई करना चाहूंगी।
अब पार्टी ने क्यों उचित समझा मुझे और बाकी कैंडिडेट्स में से मुझे टिकट देना, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो जैसे आपने बताया कि जिस दिन सविता भट्टी ने अपना नामांकन वापस लिया उस दिन आपने भरा, और ये वाली प्रक्रिया सभी जगह हुई, लेकिन जी कैंडिडेट उनको ही बनाया जिनको पसंद करते थे, अरविंद केजरीवाल। देखिए मेरे हिसाब से ये पार्टी की इंटरनल बात है। आई मीन यहाँ तो एटलीस्ट कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी है, बाकी पार्टियों में तो बगावत हो जाती है। देखिए क्या हो रहा है विरोध की पार्टियों में। कांग्रेस पार्टी में सुनने में आ रहा था एक यंग, आपसे ये सवाल इसलिए मीडिया पूछता है ना क्योंकि आप इनसे डिफरेंट हैं जी, उनसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे हमारे कार्यकर्ता, जनसंपर्क कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ रहे हैं इस संघर्ष में, और हम सब एक साथ हैं। आप हमारे यहाँ बैठे हुए हैं कार्यकर्ता, उनसे पूछ सकते हैं। हमारे लिए ये एक कैंडिडेट से ज्यादा एक सोच है और एक आइडियोलॉजी है। दूसरी पार्टियां लॉयल्टी कल्टीवेट करती हैं, इंडिविजुअल लॉयल्टी। मुझे हम कैंपेन कर रहे थे तो पास्ट बीजेपी के एमपी रह चुके आके मुझे मतलब अपने रास्ते से निकल कर आके मुझे मिले और सपोर्ट मतलब अच्छा बहुत अच्छे से मिले। हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा काम का नाम नहीं लूंगी। नहीं जी बिल्कुल नहीं, आप ढूंढ लेंगे अपने आप। मेरे कहने का मतलब है कि पार्टी लॉयल्टीज और इंटरनल लॉयल्टीज के ही तो खिलाफ है हम। ये एक सिस्टम बदलने की सोच है, इसमें सामने कौन है और किसके कंधे से चल रही है वो फर्क नहीं पड़ता। एम्यूनेशन कौन दे रहा है, असला कौन दे रहा है उस बंदूक में, उससे फर्क पड़ता है। और गन शायद मेरे कंधे से चल रही हो, नो डाउट, और उसका नेगेटिव मुझ पर ही आएगा नेचुरली, पर जो बारूद है वो इस पार्टी के जनसंपर्क कार्यकर्ता है। इस बात में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। गुलपनाग को अभी अपने चुनाव प्रचार के लिए भी निकलना है और आपसे जो खट्टे मीठे सवाल अच्छे बुरे मुझे नहीं पता आपको कैसे लगे होंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो लोगों के दिमाग में सवाल हैं तो गुलपनाग से ये क्या सोचती हैं, इनके क्या विचार हैं, ये हमने जानने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी बेस्ट। थैंक यू। बैक टू स्टूडियो। पवन बंसल यहाँ पे बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हालांकि रेल मंत्री रहे हैं। पवन जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। पवन जी मेरे पिताजी के कुछ देर के लिए क्लास फेलो भी रह चुके हैं। 49 डेज के बाद जो उन्होंने त्याग पत्र दिया उसकी वजह चाहे जो वाजपेयी जी ने 13 दिन ही सरकार चलाई थी, पहली बार सरकार गिराई गई थी। तो ये क्या आपको लगता है गिराई नहीं?